हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज आपके लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आज जो एमसीक्यूज जो 100 एमसीक्यूज मैंने लाए हैं, तो वो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं एमसीक्यूज हैं। हो सकता है आपके किसी आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए 1 या 2 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखें। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आपने गाना भी सुना है। अब देखते हैं वाजवे कातिल में कितना दम है। वैसे मैंने हो सकता है जुमला आगे पीछे बोला हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है, देखो तो किसने लिखा था, आपके सामने है 4 ऑप्शंस, जिसमें मोहम्मद इकबाल है, राम प्रसाद बिस्मिल है, काजी नजरुल इस्लाम है, फिरक गोरखपुरी है। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन से 4 ऑप्शंस में से जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये जो है कहा था, लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से आपको डू और डाई किसने स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो, इस तरह से आपको हर स्लोगन को याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डायरकी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। आप मेरे लेक्चर्स को जरूर देखें, आपके अभी अपडेट हो रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, तो अब डायरकी इंट्रोड्यूस कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुआ था। ठीक है, तो डायरकी को अच्छे से जानने के लिए आपको लेक्चर देखना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो लेक्चर कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो आप बताओगे कि डायरकी जो है कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन आपके सामने 1909 में, 1919 में, 1935 में, या इनमें से कोई भी। तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। तो कौन सी जगह में फ्रेंच जो थे सेटलमेंट नहीं हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, पहला है पुडुचेरी, माहे, गोवा, या चंद्रानगर। कौन सी जगह थी जहां पर आपके ये जो है फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था इन एरियाज में। आपको पता ही होगा, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका जरूर आंसर देंगे। तो नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत जवाब देंगे। तो इसीलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर जो है गोवा एक ऐसी जगह थी जहां पे आपके फ्रेंच सेटलमेंट नहीं हुए थे। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि गोवा पे किस जो है किसका राज रहा है, सबसे पहले कौन आए थे। ठीक है, तो पुर्तगाल की जो है कैपिटल भी शिफ्ट हुई थी यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर इस पे ऑलरेडी बने हुए थे, तो मैंने आंसर्स को है वो जो है गायब कर दिया। ठीक है, वो इसीलिए ताकि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट आपका खत्म ना हो। आप खुद से ही, जब मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूं तब आप खुद जवाब देने का जो है वो कोशिश करें। Who from the following leaders was not assassinated? Assassinations इनमें से किन कौन से लीडर का नहीं हुआ था। असैसिनेशन जानते हो ना, किसी जब बड़े लीडर को मारा जाता है तो उसको असैसिनेशन कहा जाता है, असैसिनेट। इनमें से आपको पता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को किसने मारा था, लियाकत अली खान को किसने मारा था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, इन तीनों बाकी 3 लीडर्स का असैसिनेशन हुआ था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का असैसिनेशन नहीं हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज। तो इसका जो ओरिजिनल नेम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी फाउंडेशन रखी थी, ये भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मुझे। अब देखते हैं आगे, इसका जो नाम है वो क्या है, अभिशंकर, गौरी शंकर,
अब इसमें से आप लोग बताएंगे कि कौन सा जो है वो करेक्ट जो है वो आंसर होने वाला है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है इसको जानना। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कौन सा आपका, दयाशंकर या मोलाशंकर। तो राइट आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या है, तो राइट आंसर जो है आपका मोलाशंकर इज द करेक्ट आंसर। तो मोलाशंकर इसमें जो है वो करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था, मोला मोलाशंकर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को भारत की तरफ से। तो ऑप्शन है आपके सामने, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कल्पना जोशी। तो हु रिप्रेजेंटेड सेवल सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो करेक्ट आंसर इज योर सरोजिनी नायडू। अच्छा मुझे बताइए कि बता ही देता हूं मैं, वैसे ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, बट अगर देखा जाए ये इंडिया की थी, बट सबसे पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी आपकी अनाय बेसेंट। ठीक है, ब्रिटिशर्स थी, होम रूल लीग भी उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सल्ट सत्याग्रह। अल्टीमेट गोल क्या था महात्मा गांधी का। ऑप्शन ए है रिपील ऑफ सल्ट सत्याग्रह, curtailment of the government's power, economic relief to the common people, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। तो इसमें सामने सामने ही आंसर है, देखो बाकियों से कोई लेना देना नहीं है हमारा, बट क्या चाहते थे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये सल्ट सत्याग्रह के बाद गांधी जी के बेचारों को जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, जेल में भी डाल दिया गया था इस वजह से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, इंपॉर्टेंट होने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 8, हु परस्यूडेड द रेटिंग्स ऑफ द रिंग रॉयल इंडिया नेवी टू सरेंडर ऑन द 23 फरवरी 1946। ठीक है, पढ़ाया मैंने इसके बारे में। ठीक है, रिंग का आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब इसमें ऑप्शंस आपके साथ महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, और साथ में अब्दुल कलाम आजाद दो दिए, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई या जेबी कृपलानी। तो आपके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर क्या है, ये आप लोग बताएं। तो करेक्ट आंसर होने वाला है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो इंपॉर्टेंट आंसर है इसका। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आप बोल सकते हो वैसे इसको। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9, ऑन September 20, 1932, महात्मा गांधी began a fast unto death in यरवदा जेल्स अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट है भाई, यरवदा जेल्स के बारे में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और यरवदा जेल कहां पे है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बताओ कि ऑन टू डेथ महात्मा गांधी जी ने जो स्टार्ट की थी, ठीक है, अब क्या कारण था, किसके खिलाफ जो थी ये जंग जो इन्होंने अपनी शुरू की थी, ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रह, या जो ब्रिटिश थे वो सत्याग्रह को दिवाना चाहते थे, वायलेशंस जो थी महात्मा गांधी एरविन पैक्ट को लेके, कैमिनल अवार्ड जो रामसे मैकडोनल्ड ने 1932 में जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में उसको लेके, या कैमिनल रियॉट्स हुए थे कोलकाता में। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा सही आंसर है, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दें। तो राइट आंसर क्या था, याद रखना है, जो रामसे ने ना कैमिनल अवार्ड जो उस समय इंट्रोड्यूस किया था उसको लेके ये बड़े चिंतित हो चुके थे। ठीक है, अब इसमें ये भी था कि डिप्रेस क्लासेस को भी जो है कहा जा रहा था कि वो भी अपने नेता खुद चुनेंगे, और ऊपर से जो थे उस समय रामसे मैकडोनल्ड उस समय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च हुई थी, ठीक है, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल को लेके हुई थी,
बंगाल की जो 1905 में हुई थी, लॉर्ड कर्जन ने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था उसको लेके ये एक जदोजहद शुरू की थी स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है। और दूसरा है विद अ व्यू टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल बाय इंकरेजिंग द कंजप्शन ऑफ इंडियन गुड। या इंडियन को ये कहा जा रहा था कि इकोनॉमिक्स इंप्रूव करनी है हमें, और इसीलिए हमें अपना ही बनाया हुआ सामान जो है इस्तेमाल करना चाहिए। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेस्क्रेसी ऑफ इंडियन पीपल एट जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ था उसको लेके ये था। या आपका ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी एक हिंदुस्तानियों को एक जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने में नाकाम थी, उस चीज को लेके था। तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका, ये जो आपकी प्रोटेस्ट हो रही थी ये स्वदेशी बाइकाट, क्योंकि जो डिवीजन करा दिया गया था ईस्ट और वेस्ट बंगाल का दो, क्योंकि इन दोनों में जो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत का, एक में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, दूसरे में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ठीक है। ईस्ट जो बंगाल आज जो आपका बांग्लादेश के नाम से है, ठीक है, तो उसमें जो थी मुस्लिम पॉपुलेशन थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन थी, तो दोनों को डिवाइड किया गया था। इसको लेके जो है ये स्वदेशी मूवमेंट बाइकॉट शुरू किया था। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द 19th सेंचुरी रीवेकनिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू द, ठीक है, जो 19वीं सदी आई, रीअवेकनिंग मतलब फिर से जागना, तो इसमें किस चीज की तरफ जो है वो कन्फाइंड किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आप बताएंगे कि इसमें प्रीस्टली क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच पेजेंट्री, अर्बन लैंडलॉर्ड्स, तो किसको लेके था कि रीअवेकनिंग्स जो हो रही थी, ये था, याद रखना, अपर मिडिल क्लास को लेके। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो नोन एज, इसको क्या नाम दिया जाता है 1919 को? देखो आपने पढ़ा हुआ, तो ये बड़ा सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल तो है नहीं वैसे। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रेगुलेटिंग एक्ट है पिट्स, देखो रेगुलेटिंग एक्ट ये तो 1993 में आए थे, पिट्स इंडिया 1984 में आया था। ठीक है, तो 1919 में इनका क्या लेना देना? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, और 1919 में कौन सा आया था आपका, ये आपके सामने मॉन्टेग्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे, जिन्होंने पढ़ा होगा, देखो पढ़ने के बिना तो आपका चारा नहीं है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 12 हो चुके हैं, तो आपको, आप खुद भी जज किया करो कि आपको कितने इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, इससे थोड़ा सा आपको अपने आईक्यू लेवल का जरूर पता चलेगा। देखो, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, या आपके एओ ह्यूम को कहा जाता है, या लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, या एस एन बैनर्जी को कहा जाता है? ठीक है, एक बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, द राइट आंसर एओ ह्यूम। ठीक है, एक ब्रिटिशर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1885 में। गांधी जी कंसीडर खादी एज अ सिंबल, खादी को किसका सिंबल दिया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, देखो ऑप्शंस में आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या मॉरल प्योरिटी के लिए, तो किसके लिए जो है ये जो है वो सिंबल दिया गया था खादी का? तो राइट आंसर क्या है? याद रखना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लेके ये जो है वो दिया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी, ये जो लिखी है ये किसने लिखी है? ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा राइट आंसर है? ठीक है, तो अब्दुल कलाम खान जो है राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम कंपनी टू क्राउन was pronounced by लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1 1858 एट, कहां पर किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वैसे। ठीक है, वही लोग जवाब देंगे जिन्होंने अच्छे से, यहाँ पे क्वीन जो है उसने भी प्रिंसेस ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर हुआ था। देखो यार सीधी सी सरल बात, कोलकाता तो नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, पटना भी नहीं, तो इलाहाबाद में ये जो था ये घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महात्मा गांधी जी जो थे, व्हाट आई एम डूइंग,
महात्मा गांधी रिमार्क a post dated check on a crumbling bank is recording the proposal of। देखो गांधी जी ने कौन से प्रपोजल को कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जो कौन कौन से कमीशन आप भारत में आते, देखो आप आपके सामने एक साइमन कमीशन है, फिर क्रिप्स मिशन है, ठीक है, फिर आपके सामने कैबिनेट मिशन है, और फिर ये आपके पास वेब प्लान है, ठीक है। कौन से मिशन को कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना क्रिप्स मिशन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्रिप्स मिशन को ही जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। क्रिप्स सॉरी क्रिप्स मिशन यहाँ पे है, ठीक है, क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, ठीक है, याद रखना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 18, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड इन 1934। तो कौन सी किसके टाइम पे कांग्रेस जो थी आपकी एक और पार्टी फाउंड हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में एक और पार्टी आई, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मैं आपको ऑप्शंस वैसे लिख भी लेता हूं, यहाँ पे दो ऑप्शंस तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो किसकी लीडरशिप में हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आचार्य देव, यहाँ पे ये ऑप्शन, ठीक है, इसके देखो यहाँ पे ये वाले यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, आचार्य देव एंड जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस एंड पीसी जोशी, सैफुद्दीन किचलू एंड राजेंद्र प्रसाद। तो किसके टाइम पे हुई थी, याद रखना ये हुई थी आपके आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, अच्छा नाम, पूरा नाम है, ठीक है, आचार्य जयदेव, ठीक है। ये आपके सामने करेक्ट आंसर है, करेक्ट, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया बिकॉज, क्यों इसको जो है बायकॉट किया गया था? क्या था? दे फेल्ट दैट इट वाज ओनली एन आई वॉश, ठीक है, या क्या कहते हैं कि सिर्फ आई वॉश है, सिर्फ हमारे आंखों से पर्दा हटाने की बात है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश, या सारे मेंबर जो थे इंग्लिश इंग्लैंड के थे। द मेंबर ऑफ कमीशन वर वे बियास्ड अगेन, क्योंकि जो मेंबर्स थे वो इंडिया के अगेंस्ट थे। इट डिड नॉट मेट द डिमांड, जो इंडियंस की डिमांड थी वो पूरी नहीं कर रहे थे। तो आप क्या अकॉर्डिंग कहते हैं? कोई सिंपल सी बात है, सारे मेंबर्स है ना ये अंग्रेजों के थे, बस बात खत्म, और कोई आई वाश हो कुछ नहीं है खाना देगा, ठीक है। सारे मेंबर्स थे इनके थे, इंडिया को लगा यार ये तो इनके सारे ही हैं, तो हमारा तो ये कुछ बनने भी नहीं देंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिशर पर्सन एडमिट द रिवोल्ट ऑफ 1851 एज अ नेशनल रिवोल्ट। तो कौन से ब्रिटिशर्स पर्सन ने कहा, माना था कि ये जो है जंग बिगावत जो है वो इंडिया नेशनल रिवोल्ट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो किसने कहा था भाई? ऑप्शन आपके पास लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड इलिंगवर्ग है, डिसरेल है। तो कौन सा आपके अकॉर्डिंगली जो है वो एग्जैक्ट होने वाला? तो याद रखना डिसरेली, डिसरेली वो पर्सन था जिसने माना था कि ये जो है वॉर है नेशंस के लिए, रिवोल्ट है लेकिन इंडियन नेशंस की है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश इन इंडिया वाज, कौन सा न्यूज़पेपर था जो इंडिया में पब्लिश हुआ था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सबने पढ़ा हुआ है, कोलकाता गैजेट था, ठीक है, कोलकाता मैगजीन था, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता था, बंगाल गैजेट। तो राइट आंसर आपके सामने है भाई, बंगाल गैजेट वाज द राइट आंसर, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्या है? द पुर्तगीज बिल्ड दियर्स पुर्तगीज बिल्ड दियर फर्स्ट पोर्ट ऑन इंडियन सॉइल इन द टेरिटरी ऑफ द राजा ऑफ, ठीक है, कहां पे किया था? द पुर्तगीज बिल्ड दियर फर्स्ट फोर्ट ऑन इंडियन सॉइल इन द टेरिटरी ऑफ राजा ऑफ, राजा ऑफ कौन से थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं आपके भाई? ऑप्शन कह रहे हैं दीवान विजयपुर के थे, देखो ऑप्शन दीवान विजयपुर, या आपका
कोलकाता, कोचीन या बीजेपुर, ठीक है। ये आपको राइट आंसर बताना। देखो मैं आपको इसका राइट आंसर बता लेता हूं। तो याद रखना, जो इन्होंने अपनी कहाँ पे की थी, कहाँ के राजा, कोचीन के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 आने वाला है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो द सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड इन 1829 एडी में, किसने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सती प्रथा किसने खत्म किया था? ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो राइट आंसर है भैया आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। ऐसे शख्स थे जिन्होंने जो है सती प्रथा को बैन किया था इंडिया में, ठीक है। अब इससे पहले भी इंडिया में सती प्रथा बैन हुई थी, तो वो किसने की थी, ठीक है। वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर जिनने भी अच्छे से पढ़ी होगी हिस्ट्री तो वो जवाब जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है क्वेश्चन, द पूर्ण स्वराज साइंड इन 1934 प्रोवाइडेड फॉर द, किसके लिए था भाई पूर्ण स्वराज जो हुआ था आपका, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर हरिजन्स, या ज्वाइंट इलेक्ट्रोड विद रिजर्वेशन फॉर द हरिजन्स। तो इसके किस में ये जो है ये साइन किया गया था आपका 1934 का जो पूर्ण 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 पूना पैक्ट जो था, ठीक है। पूना पैक्ट जो था वो किसके लिए साइन किया गया था, ठीक है। तो याद रखना ये आंसर इसका है ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, हु सेड दैट इंडिया सोल लिव्स इन विलेजेस। तो किसने कहा था कि हिंदुस्तान की रूह जो है वो गांव में बसती है? भाई ये तो गांधी जी को गांव से बड़ा प्यार था, विनोबा भावे नहीं, जया प्रकाश नारायण नहीं, जवाहरलाल नेहरू, तो महात्मा गांधी ने कहा था भाई, ठीक है। बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता अगर जिसने थोड़ा सा भी नॉलेज गांधी जी के बारे में पढ़ा हो तो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी टिल 1934? कौन सा न्यूज़पेपर था जिसको गांधी जी एडिटेड करते रहे 1934 में, ठीक है। सर्वोदया, आर्या, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग्स इंडिया, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर था? तो इंपॉर्टेंट है भाई यंग्स इंडिया, ठीक है। 1933 तक जो है वो एडिट करते रहे इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशंस पास्ट या अडॉप्टेड, ठीक है। कौन सा सेशन था? लखनऊ का। लखनऊ के सेशन में क्या हुआ था? वेलगाम का सेशन, यार हाँ बता देता हूँ। देखो यार ये एक ऐसा सेशन था ना जो गांधी जी ने एकमात्र एक ऐसा सेशन था जहां पर गांधी जी उसकी अध्यक्षता ली थी, ठीक है। 1924 में बेलगाम सेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट। लखनऊ सेशंस में आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लीग ये सारे एक साथ एकजुट हुए थे, ठीक है। लाहौर सेशंस 1929 में या कराची सेशन 1931 में, ठीक है। इन दो में से आपने बताना भाई कौन सा एक्यूरेट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो याद रखना लाहौर सेशंस 1929 में ये जो है वो डिसीजन लिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज रिगार्डेड बाय द गांधी जी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जी कौन से पर्सन को है वो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर है सर आपका गोपाल कृष्ण गोखले को ही जो है पॉलिटिकल गुरु कहा जाता था महात्मा गांधी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसराय रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन्स। कौन से वाइसराय के टाइम पे ये जो है वाका नहीं हुआ था? आपने बताना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, पढ़ाया है मैंने वैसे, या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया था, या सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था, या फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे नहीं था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनमें से आपने बताना कि कौन सा नहीं होता। सामने सामने दिख रहा है भाई, लॉर्ड कर्जन जी कब थे? 1905 में थे ना। तो फिर तो अब देखो 90 आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था कर्जन के टाइम पे, सेकंड दिल्ली दरबार भी हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था भाई, 1905 तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये वाला इवेंट इनके टाइम पे नहीं हुआ था। तो कुछ चीजें आप जो है एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन कॉलोनियल इंडिया? किसने बनाई थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस? एम के गांधी नहीं, ज्योतिबा पोल नहीं, पंडित राम भाई नहीं, तो बी आर अम्बेडकर। तो यस, तो राइट आंसर क्या है आपका? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। द ओनली ALCC सेशंस गांधी जी प्रेजाइडेड वाज हेल्ड एट? जो सिर्फ गांधी जी एक ही जो है ऑल इंडिया कांग्रेस का जो सेशंस हुआ था, वो सिर्फ गांधी जी ने अकेला महत्तर ऐसा किया था। अभी मैंने थोड़ी, कोलकाता नहीं, मद्रास नहीं, लाहौर नहीं यार, बेलगाम 1924 में जो हुआ था आपका गांधी जी के टाइम पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या कहता है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशंस? कौन से सेशंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी दो हिस्सों में जो है बट जाती है? ठीक है, अब आपने इसका सही जवाब बताना है। इलाहाबाद में हुआ था सेशन में, एक बार ऑप्शंस आपके सामने कर लेता हूं। ठीक है, आपका कोलकाता में हुई थी या आपके इलाहाबाद में हुई थी? तो कौन से सेशन में? यहाँ पे इलाहाबाद में हुई, कोलकाता में हुई, सूरत में हुई या लाहौर में हुई? तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है भाई, उसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। ठीक है, सूरत स्प्लिट। यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो दो गुटों में टूट गई थी। जो कौन से थे आपके? एक तो आ जाते हैं आपके भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, व्हाट वाज कोमिंतंग? कोमिंतंग क्या था? कोमिंतांग क्या था? अ नेशनलिस्ट पार्टी इन जापान थी, अ फैसिस्ट पार्टी इन जापान, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, अ नेशनलिस्ट पार्टी इन चाइना? ठीक है, थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो वैसे आपको पता नहीं होगा, वैसे मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, कहाँ की? चाइना में। ठीक है, तो नाम भी वैसा ही है यार। इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय? किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन किसने? कर्जन ने की थी, मकौले ने की थी, डलहौजी ने की थी या बेंटिक ने की थी? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, सीधी सी बात बताओ, इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन थी मकौले ने की थी। ठीक है, इसको ना ये धाराएं वगैरह लिखने का बड़ा शौक था। इसने इंडिया में जो ये ऐसा शख्स था जिसने हिंदुस्तान में एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, which governor general was called as the father of local self government in India? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से गवर्नर जनरल को जो है फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम एंटिक, लॉर्ड रिपन। तो इन चार में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आप बताएंगे। तो देखो यार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जिन्होंने कहा था कि पावर को हमें क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, मतलब विलेज लेवल तक पावर को पहुंचाना जरूरी है। तो लॉर्ड रिपन इज योर राइट आंसर। ठीक है, बड़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन फिर बच्चे गलत करके आते ही आते हैं क्वेश्चन को। Who among the following was the first European to be selected as president of Indian National? तो कौन सा पहला बंदा था बाहर का? ठीक है, यूरोपियन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या बना था? प्रेसिडेंट बना था। ठीक है, तो कौन था भाई? अनाई बेसेंट, जॉर्ज यूल, एओ ह्यूम या अल्फ्रेड वेब? तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर करेक्ट है? तो देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जॉर्ज यूल जो थे पहले पहले ऐसे पर्सन थे जो यूरोपियन के थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह के गए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा जो है पेयर्स जो है वो इनकरेक्ट है, वो आपने बताना है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन है आपके पास, कॉमरेड मोहम्मद अली, इंडियन सोशलिस्ट लाला हरदयाल, फिर यंग इंडिया लाला लाजपत राय या कॉमनवेल्थ व्हील एनाइवेशन। तो इन आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो बता दूं मैं, तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है आपके, बाकी सारे मिलते हैं। तो यंग इंडिया, आपको पता है यंग इंडिया किसने स्टार्ट किया था? यंग इंडिया तो आपको पता ना, गांधी जी का था। ठीक है, कॉमन व्हील जो एनाइवेशन की थी इंडियन सोशलिस्ट लाला हरदयाल जी थे, कॉमरेड मोहम्मद अली। ठीक है, इसके साथ लिंक करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ऑफर ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ?
गवर्नर जनरल उस समय कौन थे जिनके टाइम पे जो है आपकी सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 की? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम वेंटअप या लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे तो यही बंदा था, ये आपका लास्ट वाइसरॉय, सॉरी आपका लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहा है। हु कॉइंड द टर्म सत्याग्रह? सत्याग्रह की टर्म किसने कॉइंड की थी? गांधी जी ने की थी, अरविंदो घोष ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी या राम मोहन रॉय ने की थी? तो राइट आंसर आपके सामने है, गांधी जी ने जो है वो सत्याग्रह की टर्म को कॉइंड किया था। तो ये बढ़ते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? इनमें से कौन सी मूवमेंट जो थी वो इंडिया में महात्मा गांधी ने नहीं की थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस? इनमें से कौन सी महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई नहीं है? तो राइट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। अब आप बताओगे मुझे स्वदेशी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप, ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो। Who among the following is known as the father of इंडियन रिनेसेंस? किसको कहा जाता है भाई? ठीक है, जल्दी से बताएं, ऑप्शन में बता लेता हूं। राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद जी? तो याद रखना, देखो यार, करेक्ट आंसर है राजा राममोहन राय। देखो जितनी भी चेंजिंग है ना, या मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया का अगर कहा जाए तो राजा राममोहन राय है, ठीक है, बड़ी डेवलपमेंट की है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वाज एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिशर्स? इसमें से किसको एग्जीक्यूट किया गया था? जतिन दास को किया था, चंद्रशेखर आजाद को किया था, ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं। और राजगुरु या कल्पना दत्त, जो इनमें से आपने करेक्ट आंसर बताना है कि किसको जो है एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है राजगुरु। राजगुरु को एग्जीक्यूट किया गया था। एग्जीक्यूट तो पता ही होगा ना, छोटी सी टर्म है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? अभी थोड़ी देर पहले बोला, लॉर्ड कॉर्नवेल्स नहीं, पिट्स नहीं, लॉर्ड कैनिंग यस, लॉर्ड क्लेव भी नहीं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। बरदोली सत्याग्रह एसोसिएटेड विद, बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए यार, आपको सब कुछ आता है बट ये आप लोग छोड़ देते हैं। तो ऑप्शंस में आपके सामने है राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल या जमुना जमुना जलाल, ठीक है, बजाज। तो आपके अकॉर्डिंगली राइट आंसर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, कैप्टन सौंदर्स द इंग्लिश पुलिस ऑफिसर वाज शूट डेड बाय? देखो मारने के लिए किसी और को गए थे, ठीक है, उधर के डीआईजी को, लेकिन मार दिया कोई और, ठीक है। मारा किसने था एक्चुअल में? इनके टाइम पे जो है एक इंडियंस जो है वो कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट एक पुलिस ऑफिसर थे ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने जो है वो लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो घायल हो चुके थे, ठीक है। अब मारने किसी को गए थे तो मारा गया सौंडर, ठीक है, सौंडर मारा गया। अब क्वेश्चंस कहता कि मारा किसने था इसको, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद, सीएस आजाद या भगत सिंह? तो राइट आंसर है आपका भगत सिंह जी ने मारा था, ठीक है, सौंडर को। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक बाय ब्रिटिश। अब देखो रिवोक फिर से इसको जो है वो जोड़ दिया, इसको फिर से पार्टीशन ऑफ बंगाल को दो, मतलब जो दो इशू में था वो फिर से कर दिया, 1911 में, 1914 में, 1917 में, 19 में। तो राइट आंसर है 1911 में फिर से इसको रिवोक किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज द काज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 एडवोकेटिंग द रिकॉन्सिलिएशंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स? तो क्या था भाई कि किसने एनालाइज किया था इसके बारे में, ठीक है, आपको बताना चाहिए। ये सईद अहमद ब्रिल्बी, शाह वहीउल्लाह, सईद अहमद खान, सईद आमिर अली? तो कौन सा राइट आंसर है आपके अकॉर्डिंगली?
सईद आमिद अहमद खान जो है वो राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द कम्युनल इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? देखो 1919 में तो काफी बढ़ चुका था, 35 में तो और ज्यादा था, 1906 में तो अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन 1909 में फर्स्ट टाइम मुस्लिम को रिजर्वेशन दी गई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली 1909 में। ठीक है, अच्छा किसको कम्युनल फादर ऑफ इंडिया जो है, कैम टू नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल, कम्युनल फादर्स किसको कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस तो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन खुद से पूछा, आप खुद जवाब देंगे इसके। ठीक है, मिंटो कम टू नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल। द टू स्टेट विच हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्टर इन, कौन से ऐसी दो स्टेटें थी जहां पे आपके कांग्रेस नहीं थी? अदरवाइज तो कांग्रेस इंडिया में उस समय बहुत डोमिनेंस जो थे शो कर रही थी। बंगाल पंजाब था, पंजाब एंड जो आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाता, अब आजकल नॉर्थ वेस्ट जो है आ जाता पार्ट पाकिस्तान। ठीक है, उस समय मद्रास एंड सेंट्रल प्रोविंस था, बिहार एंड यूपी था। तो इनमें से कौन सी ऐसी दो स्टेटें थी भाई? याद रखना, बंगाल एंड पंजाब में इनका कोई भी, कांग्रेस का कोई भी रोल इतना ज्यादा नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट मैच है? ठीक है, कोलंबस 1492, कोलंबस जो है इसके साथ मैच कर रहा है। वास्को डी गामा 1498। ठीक है, मैगलियान 1520, बोलबुआ 1530। तो करेक्ट आंसर देखो, वास्को डी गामा जो थे 19 में इसमें आए थे, कोलंबस ने डिस्कवर किया था। किसको किया था आप बताओगे मुझे? ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये इसमें इनकरेक्ट आ रहा था। तो आज के ये 50 क्वेश्चन ही काफी हैं। ठीक है, लेक्चर ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी बोरिंग जो है वो बनेगी बनेगी। तो आपकी हिस्ट्री की जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज आने वाली है, तो जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कवर होने वाले हैं। आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो बैचेस चल रहे हैं। ऐप के ऊपर हमारे कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट की जो ऐप है उसमें कंटिन्यू जो है वो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड होते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो प्रॉपरली जो है उनकी क्लासेस होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में आपको जो है वो आप लेक्चर रहे, अगर आप हम तक नहीं पहुंच सकते हैं ऑफलाइन के लिए, तो ऑनलाइन आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।